हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अभी मैं सुबह सुबह उठ कर के मैंने नहा के पूजा की। फिर मैंने थोड़ा सा वो अपना रात को बादाम वगैरह भिगो के रखे होते हैं वो खाए। बाहर मैंने देखा अभी तक बारिश हो रही थी, बेटा उठ के मोबाइल चला रहा है। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और फिर मैं सफाइयाँ वगैरह करने लग पड़ी। सारा मैंने ये डस्टिंग वगैरह की, बेडिंग की और सारी सफाई कर दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपने काम सारे खुद ही करती रहती हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ही करना है। इसलिए मैं सुबह सुबह ही सारा ब्रेकफास्ट वगैरह बना के फिर मैं ये बेडिंग कर लेती हूँ, सब साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। क्योंकि अगर फिर एक बार बैठ जाओ तो फिर ऐसा मोबाइल हाथ में आता है कि उठने का नाम ही नहीं मैं लेती। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं थकूँ ना एक ही बार में। फिर बेटा कहने लगा कि मम्मा मेरे को आज T10 पैक लगाना है। मैंने देखा, जाके ढूंढा, इसको पड़ा हुआ था मेरे पास ये पैक, मैंने लास्ट टाइम मंगवाया था। फिर मैंने उसके लिए इसको निकाल के रेडी किया। अच्छा पैक है ये, इसके साथ जो भी आपकी पिगमेंटेशन होती है या डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर मैंने उसके फेस के ऊपर ये सारा अच्छे से अप्लाई किया और जो बच गया था थोड़ा सा वो मैंने अपने फेस पे भी लगा लिया, उसको अच्छे से लगा लिया। पहले मैंने उसकी गर्दन वगैरह पे लगा के फिर मैंने जो बचा उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका। मैंने वैसे इतनी बार लगाया नहीं, लेकिन जब भी मैं उसको लगाती हूँ तो मैं अपने चेहरे पर भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ। अपने हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। ये फिर मैंने बाद में उसका सारा साफ़ कर दिया और सारा क्लीन कर दिया अच्छे से। इतने में वो बेटी ऑफिस चले गए, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये रात को मैंने चने भिगोए हुए थे। आज मैं सोच रही थी कि मैं चने और ये नदड़ू की सब्ज़ी होती है जो वो बनाती हूँ। बेटा बहुत दिनों से कह रहा था कि मम्मा मुझे चने की और नदड़ू की सब्ज़ी खानी है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये वो लोटस रूट्स होती हैं, तो ऐसे तो ये गंदी होती हैं, लेकिन जब इनके साथ ये वाली इनकी रूट होती है ना, ये अगर हो तो फिर ये अंदर से गंदे नहीं होते। तो ये मैंने दोनों तरफ से छील के इसको पूरी को, तो दोनों तरफ से ये रूट्स काट दी और फिर मैंने ये सारी जो जितनी भी थी मेरे पास, मैंने उनको छील के कट कर लिया। इनको धोने की इनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम आगे से अगर पहले ही दुकानदार ने कट कर दी हो या पीछे से कट हो तो फिर इसमें थोड़ी सी गंदगी भर जाती है। ऐसे ये बिल्कुल साफ़ है। सारे मैंने ये काट के रख ली थी। अब मैंने एक पतीले में पानी लिया, उसमें नमक डाला और इनको डाल दिया और इनको मैंने 2-3 पानी में अच्छे से मल के धो लिया। क्योंकि इसमें जब हम इसमें एक ऐसा कुछ पदार्थ होता है कि जो कि गले में लगता है। अगर हम इसको अच्छे से वॉश कर लें 2-3 पानी में नमक डाल के, तो फिर वो जो उसका कुछ होता है इसके अंदर, कुछ जो गले में लगता है, खरखरी जैसा हो जाता है, जैसे कच्ची अरबी का होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है। तो मैंने फिर इसको अच्छे से 2-3 पानी से साफ़ कर लिया और सारी जो जितनी भी इसकी गंदगी थी, अगर थी भी थोड़ी, तो वो भी निकल गई। इस तरह से मल के मैंने इसको अच्छे से धोया। इंसान को ना अपने काम खुद करने चाहिए, इससे इंसान बिज़ी भी रहता है और बाहर की इधर उधर की सोच भी नहीं आती, अकेलापन भी महसूस नहीं होता। अपने काम में लगी रहती हूँ मैं। मेरे को नहीं पता चलता कि मेरी उम्र बड़ी है या मैं थोड़ी ओल्ड एज हो रही हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपने काम करती रहती हूँ। अब मैंने ये कुकर लिया, उसमें मैंने पानी डाला और जो रात को मैंने चने भिगो के रखे थे वो डाले, नमक डाला और कमल ककड़ी डाली। उसके बाद मैंने ये कुछ खड़े मसाले डाले, जिसमें दालचीनी का एक टुकड़ा, ये फूल मसाला जो होता है वो डाला और 3 मोटी इलायची, और इनको मैंने बंद करके उबलने के लिए रख दिया। खुद काम करने से ना दिल, दिमाग, सेहत सब अच्छा रहता है। और अगर एक बार हम लोग जब बिस्तर पकड़ लेते हैं ना, तो फिर लगता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं। जब तक आप काम करते रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, आते जाते रहते हैं कहीं, तो आप ठीक रहते हैं। तो इतनी देर में ये मैंने ब्लिंकिट से एक ये बॉक्स मंगवाया था। ये 4 in 1 है। इसके अंदर मतलब ये 4 डिब्बे हैं, एक डिब्बे के अंदर डिब्बा मतलब ऐसे। तो ये माइक्रोवेव सेफ था ये, तो इसलिए मैंने मंगवाया, क्योंकि मेरे जो पहले वाले थे वो अब ख़राब हो गए थे, तो मैं सोच रही थी कि उनको मैं डिस्पोज़ कर दूं। तो ये मैंने अब ये 4 का पैक मंगवाया है।
मुझे तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी। इधर जो मैंने चने उबलने के लिए रखे थे, अब मैंने सोचा कि चलो मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये चने बिल्कुल उबल कर के अच्छे से गल गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं ये। मैंने इनको तकरीबन कोई 4-5 सीटी लगवाई हैं और ये लोटस रूट भी जो है ये भी अच्छे से गल चुकी है। तो अब मैं इसके तड़के की तैयारी करूँगी। तब तक मैं, और मेरे थोड़े से काम पड़े हुए हैं, मैं उनको निपटाऊँगी और जो भी मेरे एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह बिखरे पड़े हैं उनको संभालूँगी। और वो संभालते संभालते काफ़ी टाइम हो गया। अब मैंने सोचा कि चलो मैं तड़का बना लेती हूँ। तो ये इधर मैंने कढ़ाई जो थी वो रख दी गैस के ऊपर और तेल को गर्म कर लिया। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकती हैं। ऑयल गर्म होने पर मैंने उसमें ज़ीरा डाला। अब ये मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, ये मैंने घर में खुद ही बनाई है। आपके साथ भी मैं इसकी शेयर करूँगी कि आप किस तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट बना करके आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं और आपको हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक हफ़्ता निकल जाता है। काफ़ी सारी बनाकर मैं रख लेती हूँ, तो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। अब मैंने इसमें ये ऑनियन पेस्ट डाल दी और ऑनियन पेस्ट डालने के बाद मैंने गैस ऑन कर दी, क्योंकि जब ऑयल गर्म हो जाता है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। क्योंकि जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें जब हम ज़ीरा वगैरह या जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं तो वो एकदम जल जाती है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ। इधर मैंने चावल चढ़ाने के लिए रख दिए थे। मैं सोच रही थी कि चलो एक साइड चावल बन जाएंगे तो एक साइड मैं तड़का लगा दूँगी। तो ये चावल मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। मैं ऐसे ही चावल बनाती हूँ, मैंने कभी भी वो कुकर वाले चावल मैं बहुत कम बनाती हूँ, वो मैं पुलाव वगैरह में यूज़ करती हूँ। अब ये देखिए हमारा जो मसाला है ये बन कर के तकरीबन ऑनियन जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे इसमें अब रेगुलर मसाले डालने हैं। कभी भी आप रेगुलर जो मसाले होते हैं उनको बिना पानी डालने कभी भी मत डालें, क्योंकि वो मसाले जल जाते हैं बहुत जल्दी और कढ़ाई के साथ चिपक जाते हैं। तो अब मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक मैंने अभी इसमें थोड़ा डाला है, क्योंकि मैंने उबलते हुए चनों में भी नमक डाला था। अब मैंने इसमें डाली है ये रेड चिली पाउडर और अब डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि बहुत ही अच्छा कलर आता है। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है ये हल्दी पाउडर। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को और ऐसे हिलाते रहेंगे। हिलाने से मसाले जो हैं जो है वो कढ़ाई के साथ चिपकते नहीं हैं। मैं ये स्पैचुला मैंने अलग कर दिया, क्योंकि जब ये थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, तो जब कढ़ाई के साथ मसाला चिपकने लगता है तो वो काम नहीं करता। इसलिए अब मैंने ये स्टील की कड़छी ले ली है। तो इसके साथ मैं इसको रेगुलर हिलाती रहूँगी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो कढ़ाई के साथ ना चिपकें और इनका टेस्ट जो है मसाले का वो ख़राब ना हो। ऑनियन वाला हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ग्राइंड किया हुआ टमाटर। तो इसको भी हम अच्छे से हिलाते हुए मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे, जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि इंसान जो उम्र है, बढ़ती उम्र है, ये तो एक कुदरत की देन है, ये तो जीवन का नियम है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि इंसान उम्र से नहीं अपनी सोच से बूढ़ा होता है। जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम क्या करेंगे, उसी दिन हमारा मन बूढ़ा होने लगता है। लेकिन अगर हर सुबह कुछ नया सीखने की इच्छा हो, थोड़ा अपना चलना फिरना हो, घर के काम हम खुशी से करते हों, अपने शौक़ पूरे करते हों, तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होते। तो इधर देखिए ये हमारे चावल भी हैं, जो राइस भी बन करके रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको एक छलनी में निकाल लूँगी। हाँ, तो मैं ओल्ड एज की बात कर रही थी, तो साथ-साथ में आप वीडियो भी देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ, साथ-साथ में आप मेरी बातें भी सुनिए। आप ही अपनी बहनों के लिए ही मैंने ये वीडियो चैनल बनाया है, जो कि मेरी उम्र की हैं और सोचती हैं कि हम अकेले हो गए हैं। तो अपने लोगों से मिलना-जुलना, चेहरे पे मुस्कान, उम्र चाहे 60 हो या 70 हो या 80 हो,
दिल और दिमाग हमेशा जवान रहते हैं। इसलिए अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी आप एक्टिव रखें। बुक्स पढ़िए, अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो बुक्स पढ़िए, नई नई चीज़ें सीखिए, अपने शौक़ पूरे कीजिए जो आप कभी जवानी में नहीं कर पाए। हंसिए, मुस्कुराइए, हर दिन को नए उत्साह के साथ जीने की कोशिश कीजिए। हमारा मसाला जो है ये रेडी हो चुका है। अब मैंने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये जो चने वाला कुकर, और जो मसाला है उसको मैं कढ़ाई में इस तरह से इधर कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अच्छे से स्पैचुला के साथ हम ये सारा मसाला निकाल लेंगे। और जो मतलब थोड़ा सा देखो इसमें पानी कम है चने में, तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे उसी कढ़ाई में और इसको दोबारा वापस से इसमें कुकर में डाल देंगे। इस तरह से हमारी वेस्टेज भी नहीं होती। जो भी मसाला चिपका होता है कढ़ाई के साथ वो सारा इसमें आ जाता है उसका फ्लेवर। तो अब मैं इसको थोड़े से मैंने ये चने निकाल के रखे थे ग्राइंड करके, क्योंकि ये चने डालने से थोड़ी सी ग्राइंड की हुई चने हो, या तो आप इनको कूट लें या फिर कड़छी के साथ मसल लें। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इनको ऐसे निकाल लेती हूँ और ग्राइंड कर लेती हूँ। इससे थोड़ी सी जो चने की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है और वो खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम दोबारा से कुकर बंद करके तो इसको वापस से 1-2 सीटी लगवा लेंगे। इधर मैंने जब तक मैंने कुकर रखा था गैस के ऊपर तब तक मैंने ये सैलड वगैरह सारा काट के रख लिया था। तो अब मैं दोबारा चेक करने जाऊँगी कि हमारे जो चने हैं वो बन चुके हैं। तो खोल के देखते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा कलर आया है चनों का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये। इतना प्यारा कलर आया था बनके इनका कि मैं आपको क्या बताऊं। और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। मैं इसमें ज़्यादा दूसरे वाले मसाले नहीं डालती, गरम मसाले, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी वो डाला होता है जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसका अपना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाद में आप हरा धनिया या कसूरी मेथी डाल सकते हैं, उससे भी इसका जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद हम सब ने मिलके खाना खाया और फिर मैंने उसके बाद सारा वो जितना भी था किचन वगैरह संभाला, सारा साफ़ सफाई की, सारा समेटा। और ऐसा करने से खाना खाने के बाद थोड़ा चल टहल के काम करो तो जो खाना होता है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है और इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। और अब कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए आप अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा और देखिए कभी भी अपने दिल दिमाग को बूढ़ा मत होने दीजिए, जवान बने रहिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।